तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि नान जो होता है वो चिल्लाते हुए जो 6 कानों वाला एल्डर होता है उससे बोलता है कि तुम किस मैटर के ऊपर बात कर रहे हो, क्योंकि मैं तो अपनी जगह से बाहर भी नहीं गया, मैं यहीं पर ही बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही 6 कानों वाला एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए कि नान से बोलता है कि मेरे सामने प्रिटेंड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो पर्सन तुम ही थे। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि चाहे वो कि नान हो या ना हो, पर मैं सारा ब्लेम इसी के ऊपर डालूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि यहाँ पर जो मिस्टर किन आए थे उसके साथ में 2 गार्ड थे जो कि यहाँ पर मार्शल एंड सिस्टर रियलम की पीक पर थे। और अगर बात की जाए यहाँ पर प्रिंसेस मियाओ मियाओ और तुम्हारे इस दूसरे पर्सन की, तो ये दोनों भी मार्शल एंड सिस्टर रियलम की पीक पर है। और अगर बात की जाए मिस्टर किन की, तो उसकी कल्टीवेशन भी तुम्हारी तरह हाफ स्टेप मार्शल एम पर रियलम पर थी। तो इस तरह से ये पूरी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि तुम ही था। जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वो एकदम से बीच में आ जाता है और वो बीच में आते हुए बोलता है कि देखो, इस तरह से इल्ज़ाम लगाना का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर एविडेंस है तो एविडेंस को दिखाओगे, नान के ऊपर बेफालतू के इल्ज़ाम लगाना बंद करो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो सिटी लॉर्ड से चिल्लाते हुए बोलती है कि सिटी लॉर्ड, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप प्लीज़ इस मैटर के बीच में मत आइए, क्योंकि यहाँ पर किन्नान जो है वो पूरी तरह से सस्पिशियस है। और अगर हमने यहाँ से जो किन्नान है उसे ऐसे ही जाने दे दिया तो इससे केवल जो हमारी यहाँ पर ट्रेडिंग अलायंस है उसे ही लॉस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा बदनामी भी होगी। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम किन्नान को जाने नहीं दे सकते। और अगर आप इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करोगे तो आप भी हमारे यहाँ पर जो ट्रेडिंग अलायंस है उसके एनिमी बन जाओगे। जो सुनते के साथ ही वो एक हाथ वाला एम्प्रर जो होता है वो भी सिटी लॉर्ड से बोलता है कि हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा सिटी लॉर्ड, आप इस मैटर के बीच में मत आइए, नहीं तो आप हमारे भी यहाँ पर एनिमी बन जाओगे। और उनकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए उन लोगों से बोलता है कि देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग ट्रेडिंग अलायंस से हो या कहाँ से हो, लेकिन मेरी जियांग गुआंग सिटी के अंदर यहाँ पर कोई भी जो रूल है उन्हें नहीं तोड़ सकता। और अगर तुम यहाँ पर मैच क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो उसके बाद मुझे ब्लेम मत करना, मैं तुम्हारे साथ में जो भी करूँगा। जो सुनकर वो ट्रेडिंग अलायंस की लड़की जो होती है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे किन्नान को इस तरह से यहाँ से अपने हाथ से निकल कर जाने ही देना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर बोलता है कि क्या हुआ, सभी लोग जो है वो यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा क्यों हुए हैं, क्या यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ हो गई है। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ग्रेट टूथ होता है जिसका नाम की फैंग जियान होता है। और अब फैंग जियान को देखते के साथ ही जो एक हाथ वाला एम्प्रर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर फैंग, बिल्कुल आप सही टाइम पर आए हो, क्योंकि एक पर्सन ने यहाँ पर हमारे साथ में 1.3 मिलियन का यहाँ पर फ्रॉड किया है और जिस पर्सन के ऊपर हमें शक है उसे सिटी लॉर्ड जियान जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज़ आप यहाँ पर आइए और हमारे लिए जस्टिस कीजिए। जो सुनते के साथ ही अब फैंग जियान जो होता है वो भी नीचे आ जाता है और वो नीचे आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मुझे वो पर्सन दिखाओ जिसके ऊपर तुम्हें शक है, मैं खुद यहाँ पर उससे बात करूँगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इन लोगों से यहाँ पर थोड़ा फेवर लेकर जो यंग मास्टर है उसके लिए एक अच्छा गिफ्ट जो है वो प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यंग मास्टर के साथ में मेरे संबंध जो है वो थोड़े अच्छे हो जाए। और फैंग जियान के इतना सोचते के साथ ही जो 6 कानों वाला एल्डर होता है वो किन्नान की तरफ इशारा करते हुए फैंग जियान से बोलता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये है। और अब जैसे ही फैंग जियान किन्नान को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर किन्नान, क्या ये आप हो। और अब फैंग जियान को किन्नान को यंग मास्टर बोलता हुआ देखकर जो 6 कानों वाला एल्डर और जो एक हाथ वाला एम्प्रर होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या इन्होंने इसे यंग मास्टर कहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग जियान होता है वो किन्नान को ग्रीट करते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर किन्नान, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले, लेकिन आपका स्टाइल जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदला, आप बिल्कुल अभी भी पहले की जैसे ही लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि ओ, मैंने तो सुना था कि यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन होली लैंड से यहाँ पर कोई एनिसरी जो है वो आने वाला है, मैंने नहीं सोचा था कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि तुम ही निकलोगे। जो सुनते के साथ ही फैंग जियान जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि यंग मास्टर, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हो और आप मुझे लेसन सिखाना चाहते हो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, मैं बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं करूँगा। और इससे अलग अगर आपको मुझसे किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं हर हाल में आपकी जो है वो मदद करूँगा। जो सुनते के साथ ही लुंगू जो होता है वो चिल्लाते हुए फैंग जियान से बोलता है कि फैंग जियान, बाकी चीज़ों को छोड़ो, यहाँ पर देखो कितने सारे लोग जो है वो एक साथ में मिलकर किन्नान को बुली कर रहे हैं, तो क्या तुम इस चीज़ को बस ऐसे ही देखते रहोगे। जो सुनते के साथ ही फैंग जियान घबराते हुए उससे बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, इस सभी चीज़ को जो है वो मैं खुद हैंडल करूँगा। यहाँ पर यंग मास्टर को मेरे होते हुए किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो टच भी कर सके।
और इतना बोलते के साथ ही अब फैंग जियान जो होता है वो एक हाथ वाले एम्पर से चिल्लाते हुए बोलता है कि एक हाथ वाले एम्पर, मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि तुमने यहाँ पर यंग मास्टर की नान की इंसल्ट की है, तो इसीलिए चुपचाप आकर इनसे माफ़ी मांगो, नहीं तो हमारी दोस्ती जो है वो यहीं पर ही ख़त्म है। जो सुनते के साथ ही तो अब एक हाथ वाला जो एम्पर होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए अपनी मन में सोचता है कि क्या किन्नान की आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इतना सोचते के साथ ही एक हाथ वाला एम्पर जो होता है वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इन लोगों की बातों में अगर अंधा हो गया था जो कि मैंने आपके ऊपर शक किया, तो इसीलिए मैं अपने पिछले बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, ये कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं था, लेकिन याद रखना कि अगली बार दोबारा ऐसा मत करना। जो सुनते के साथ ही अब जो फैंग जियान होता है वो 6 कानों वाला एल्डर और जो वो लड़की होती है उन दोनों के ऊपर भी चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों के लिए सही रहेगा कि चुपचाप यहाँ पर यंग मास्टर किन्नान से अभी के अभी माफ़ी मांगो, क्योंकि तुम दोनों ने यहाँ पर मिलकर ही यंग मास्टर किन्नान की रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की है। और अगर तुमने अभी के अभी उनसे यहाँ पर माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी पूरी ये ट्रेडिंग अलायंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही है वो लड़की जो होती है वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मैं नहीं जानती थी कि यंग मास्टर किन्नान जो है उनका स्टेटस इतना ज़्यादा बड़ा है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उनके लिए इस तरह की चीज़ जो है वो ना करती और ना ही उन्हें ऑफेंड करने की कोशिश करती। तो इसीलिए मैं अपने पिछले बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, ये सारी गलती जो है वो मेरी थी जो कि मैंने यहाँ पर डोइस्ट किन्नान को आकर ऑफेंड कर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दोगे। जो सुनते के साथ ही 6 कानों वाला एल्डर जो होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि यहाँ पर यंग मास्टर किन्नान जो कुछ भी हुआ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो इसीलिए प्लीज़ इस बात को दिल पर मत लेना, और रही इन 3 ब्लैक मार्क की तो मैं अभी के अभी इन्हें हटा देता हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन्हें मना करते हुए उनसे बोलता है कि नहीं, ये तीनों ब्लैक मार्क जो है वो मुझे अब काफ़ी पसंद आ चुके हैं, क्योंकि ये मैं ट्रेडिंग अलायंस की तरफ से एक अपने लिए गिफ्ट समझूंगा, लेकिन याद रखना कि अगली बार तुम लोग मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी अगली बार इस तरह की चीज़ें जो है वो मेरे साथ में करने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं तुम दोनों को ही ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो 6 कानों वाला एल्डर जो होता है वो अपनी माफ़ी मांगते हुए किन्नान से बोलता है कि यंग मास्टर किन्नान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वे सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, और उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम्हारे पास में इतनी पावरफुल बैकिंग थी, अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम क्यों इतने ज़्यादा यहाँ पर एरोगेंट बन रहे थे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी हंसते हुए सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड ऐसी कोई भी बात नहीं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि किन्नान ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं तो बस यहाँ पर रूल के हिसाब से ही काम कर रहा था, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर जो एंट्रेंस का सिलेक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए तुम भी उसके अंदर पार्टिसिपेट जरूर करना। जो सुनते के साथ ही फैंग जियान जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि यंग मास्टर किन्नान जो ग्रीन ड्रैगन सेक्रेड लैंड और उसी के साथ में जो फियांग सेक्रेड लैंड है वो यहाँ पर डिसाइपलों को रिक्रूट कर रहा है, जो कि यहाँ पर जियांग सिटी के अंदर सिलेक्शन रखा गया है, और यहाँ पर सभी बड़े सेक्ट के डिसाइपल जो है वो आकर यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करेंगे, जहाँ पर कि उन्हें कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे जिन्हें कंप्लीट करने के बाद वे यहाँ पर टेस्ट को पास करेंगे। लेकिन जियांग सिटी के अंदर यहाँ पर कोई भी पावरफुल पर्सन जो है वो नहीं आने वाला, और रही बात आपकी तो ऐसे भी आइडेंटिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आपको ये टेस्ट देने की कोई भी ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि जो सिटी लॉर्ड थे उन्होंने मुझे यहाँ पर ये चीज़ कहने के लिए कहा था, तो इसीलिए मैं सिटी लॉर्ड की तरफ से यहाँ पर सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिससे कि मैं अपनी इनर एलेक्सर जो है उसे यहाँ पर रिपेयर कर सकता हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो फैंग जियान होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर यहाँ पर यंग मास्टर ने अपना माइंड बना लिया है तो फिर मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, और एम्पर कैसा रहेगा कि अगर मैं आपके हाउस पर आ जाऊँ, हो सकता है कि हम लोग थोड़ी बातें भी कर पाए। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ में ही चलो तो। और अब उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद किन्नान जो होता है वो लुंगू और प्रिंसेस मियाओ मियाओ को उनका हिस्सा देते हुए उन दोनों से बोलता है कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ और लुंगू ये रहा आप दोनों का हिस्सा। जो सुनते के साथ ही लुंगू जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब कम से कम मैं थोड़ी सी शॉपिंग जो है वो यहाँ पर कर पाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम प्रिंसेस मियाओ मियाओ को देखते हैं जो कि न्यू स्टोन को देख रही होती है, और वो कुछ भी नहीं बोल रही होती। जो देखने के बाद किन्नान से बोलता है कि प्रिंसेस क्या हुआ, क्या ये इनफ नहीं है, अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको और भी दे दूंगा।
जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो बहुत ही क्यूट तरह से वहाँ पर रोने लगती है और वो रोते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, इतने सारे स्टोन देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इवन की खुशी के मारे देखो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ को ऐसे देखकर किन्नान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद आया तो तुम एंजॉय करो, मैं यहाँ से पर अपने लिए थोड़ी प्ले जो है वो बाय करने के लिए जा रहा हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान ने अपने लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में पिलो को बाय किया होता है। जिन्हें देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि मेरे पास में टोटल यहाँ पर 15 मिलियन मार्शल एम्पर पिले जो है वो हो गई है और मैं नहीं जानता कि इनसे मैं यहाँ पर टोटल कितनी क्योस क्यू आई जो है वो इकट्ठा कर पाऊंगा और हो सकता है कि मेरी मार्शल स्पीड जो है वो अब अर्थ ग्रेड में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए। तो चलो फिर अब पिलो को खाना शुरू करते हैं। और इतना बोलते ही किन्नान जो होता है वो धड़ाधड़ कर कर वहाँ पर पिलो को खाने लगता है और अब इसी तरह से 1 घंटा जो होता है वो बीत जाता है। और वहीं हम किन्नान को देखते हैं जिसकी हालत की काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं इतनी सारी मार्शल एम्पर पिलो को स्वैलो कर चुका हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं एक भी क्योस की आई को यहाँ पर बना नहीं पाया। यहाँ तक कि जो मेरी मार्शल स्पिरिट है उसके अंदर भी मुझे एडवांस होने के यहाँ पर कोई भी सिग्नल जो है वो नहीं मिल रहे। तो आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? कहीं इसका कारण ये तो नहीं है कि मेरी यहाँ पर मार्शल स्पिरिट जो है वो 10th ग्रेड जवान रैंक पर पहुँच गई है, तो इसका मतलब मुझे अब यहाँ पर और भी हाई मात्रा में जो मार्शल एम्पर पिले हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब मैंने बहुत ही बड़ी मात्रा में मार्शल एम्पर पिलो को खाया और उसी के बाद भी मेरी जो यहाँ पर मार्शल स्पिरिट हो वो अपग्रेड ना हुई हो। पहले भी इस तरह की चीज़ें जो है वो हुई है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। मेरे पास में अभी भी जितनी भी पिले बची हुई है उन सभी को भी मुझे यहाँ पर खाना चाहिए। क्या होता है यहाँ पर मैं सक्सेस हो जाऊँ। और इतना बोलते ही कि नान जो होता है वो दोबारा से धड़ाधड़ कर टोटल 15 मिलियन मार्शल एम्पर पिलो को खा जाता है। लेकिन 15 मिलियन मार्शल एम्पर पिले खाने के बाद भी वहाँ पर कोई भी फर्क दिखाई नहीं देता, जो देखने के बाद कि नान शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरी मार्शल स्पिरिट है उसकी बस एंड यहाँ पर 10th ग्रेड जवान रैंक तक ही है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक मिरर जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है। और गाइस ये वही मिरर होता है जो कि किन्नान ने कुछ टाइम पहले वर्कशॉप के अंदर से यहाँ पर निकाला था, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अब अपने मन में सोचता है कि ये तो वही मिरर है जो कि मुझे जो वर्कशॉप थी उसके अंदर से जब 3 फ्रैगमेंट को खरीदा था उनमें से एक के अंदर निकला था। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी उस मिरर के अंदर से एकदम से बहुत ही सारी लाइट जो होती है वो बाहर निकलने लगती है, जो देखने के बाद किन्नान बोलता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी उस मिरर के अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलती है कि मैं तुम्हारे क्वेश्चनों के जवाब दे सकती हूँ। जो सुनने के बाद किन्नान शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो लड़की की आवाज़ है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए उस लड़की से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा सीक्रेट नहीं जिसके बारे में मैं ना जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि जो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट है इसके साथ में तुम पैदा नहीं हुए थे बल्कि ये बाहर से तुम्हारी बॉडी के अंदर आई है। और केवल इतना ही नहीं, जो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट है ये इस चैंगलान कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करती। जो सुनने के बाद किन्नान गुस्से से पागल होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम हो कौन। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि इस चीज़ को तो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना तो जानती हूँ कि अभी तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो कि तुम जान सको कि मैं कौन हूँ। जो सुनकर किन्नान से बोलता है कि क्या मैं क्वालिफाई नहीं हूँ। और इतना बोलते ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि तुम मेरे पास में रहकर यहाँ पर मेरी बातें जो थी वो सुन रही थी, तो ठीक है इसीलिए मुझे यहाँ पर सच्ची सच्ची बताओ कि आखिर तुम्हारा यहाँ पर ओरिजिन क्या है। आखिर तुम कैसे इतनी भी चीज़ों के बारे में जानती हो। और अगर तुमने यहाँ पर मेरी बातों के जवाब नहीं दिया तो याद रखना कि मैं तुम्हें यहीं पर ही फेंक कर चला जाऊँगा, जिसके बाद तुम यहाँ पर जो भी मुझसे प्राप्त करने की कोशिश करना चाहती हो उसके बाद तुम्हें वो चीज़ जो है वो मुझसे नहीं मिल पाएगी। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि अभी इस चीज़ की कोई भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आखिर कौन हूँ और मैं कहाँ से हूँ। और रही बात है यहाँ पर अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हैं तो इससे हम दोनों को ही बेनिफिट मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर जो ये कॉपर मिरर है मैं इसे रिफाइन करने में तुम्हारी मदद करूँगी और उसी के साथ में जो तुम्हारे डाउट है वो भी क्लियर करूँगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ पर थोड़े बेनिफिट देने होंगे। जो सुनकर किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम्हें किस तरह के बेनिफिट चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे 5 की आय देते हो तो मैं तुम्हारे एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी। जो सुनकर किन्नान भी उसे हाँ बोल देता है और हाँ बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में टोटल 108 आई है और अगर इसको केवल 5 की आई देकर यहाँ पर मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाता है तो ये सच में काफ़ी अच्छा रहेगा।
और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस मिरर को वहाँ पर रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो मिरर जो होता है वो किन्नान की कॉन्सिस्टेंस के अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद अब किन्नान जो होता है वो उस मिरर से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर मेरे पहले सवाल का जवाब जो है वो तुम दोगे, आखिर मेरी मार्शल स्पिरिट जो है वो 10th ग्रेड जुआना रैंक पर आने के बाद क्यों रुक गई है, मैं इसे एडवांस क्यों नहीं कर पा रहा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान को बताती है कि 10th ग्रेड जुआन रैंक की मार्शल स्पिरिट और अर्थ ग्रेड की मार्शल स्पिरिट के अंदर बहुत ही बड़ा गैप होता है पावर का, तो इसीलिए अगर तुम इसे अर्थ ग्रेड के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सब्र करना होगा और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी भी चाहिए होगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो फिर मेरे यहाँ पर सेकंड सवाल का जवाब दोगी, आखिर मैं इसे इन्वॉल्व करने के लिए क्या करूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो किन्नान से बोलती है कि सच बताओ तो इस सवाल का जवाब भी मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर एक एडवाइस जो है वो देना चाहूँगी, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए एक सही टाइम जो होता है वो अपने आप आता है, और जब वो सही टाइम अपने आप आ जाएगा तो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट भी अपग्रेड हो जाएगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे ये भी ठीक है, मुझे अभी इस चीज़ के बारे में बोलकर यहाँ पर जो मेरी मार्शल स्पिरिट है उसके साथ में कम्युनिकेट कर देखना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस मिरर के अंदर अपनी क्योस की आई जो होती है वो डाल देता है, और उसे डालने के बाद बोलता है कि ये रही तुम्हारी पेमेंट, और अब मैं जो हूँ आराम करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे परेशान मत करना। और इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो वहाँ पर पढ़कर सो जाता है, और जैसे ही वो सोता है तो हम देखते हैं कि किन्नान की मार्शल स्पिरिट जो होती है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। और जो मार्शल स्पिरिट होती है वो बाहर आने के बाद किन्नान की तरफ देखते हुए बोलती है कि वो कोई ऐसी पर्सन नहीं है जिसे कि तुम इतनी लाइटली ले सको। और किन्नान की मार्शल स्पिरिट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मिरर जो होता है वो एकदम से वाइब्रेट करने लगता है, और उसकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो किन्नान के हाउस के आसपास की जो जगह होती है उसे भी तोड़ देती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एक लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि कोई और नहीं होती बल्कि वही होती है जो कि मिरर से किन्नान से बात कर रही थी। और अब वो लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर क्या चीज़ आई है, आखिर जो ये वार गॉड सोल है ये आखिर चीज़ क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ पर जो एम्परर थे उनकी थर्ड लाइफ ट्रिब्यूलेशन है। और उस लड़की के इतना सोचते ही हमारा व्यू एक महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है, और वो कल्टीवेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है कि जो मेरी इनर एल्केमी है उसके ऊपर आने वाली जितनी भी लाइन होगी वे सारी मेरी इंटेंशन होगी, और इसी चीज़ के ऊपर मेरी डेस्टिनी भी डिपेंड होगी। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी दोबारा से उसे उसी लड़की की आवाज़ आती है, जो कि किन्नान से बोलती है कि किन्नान जो तुम्हारी इनर एल्केमी है इसके अंदर तुम अपनी क्योस क्यों आई को डालने की कोशिश क्यों नहीं करते। लेकिन हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उस लड़की की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए अपनी कल्टीवेशन को करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि वो मिरर जो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है, और किन्नान के सामने आने के बाद वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम यहाँ पर अपनी इनर एल्केमी के अंदर की उसकी वाई को क्यों नहीं डालते, यकीन मानो इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा यार कि एकदम से तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहती हो, आखिर ये लड़की मुझसे चाहती क्या है। लेकिन छोड़ो, ऐसा कहने में यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं जाता, तो एक बार ट्राई कर देख लेते हैं। और इतना सोचते ही कि ना जो होता है वो अपने इनर एल्केमी के अंदर अपनी क्योस की आई को डालने लगता है, जिसके कारण उसे उसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी मिलता है। जो देखने के बाद किन्नान खुश होते हुए बोलता है कि सच में क्योस की आई तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कॉपर मिरर शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी इनर एल्केमी जो थी वो यहाँ पर डीप स्लीप के अंदर चली गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी क्योस की आई को इसके अंदर डाला ये दोबारा से जाग उठी, और अब मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर पहले से ज़्यादा चेंज भी आ चुकी है। और वो इतना सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लुंगू और प्रिंसेस म्याओ म्याओ आ जाते हैं, और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान सिटी लॉर्ड जो है उन्होंने यहाँ पर मैसेज भेजा है, और उन्होंने कहा है कि हम सिटी मास्टर के रेसिडेंस में पहुँच जाए, क्योंकि कल जो 2 होली फेलोज़ों को यहाँ पर डिसाइपल सिलेक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो एकदम से शौक हो जाता है, और वो शौक होकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ आपने तो हाफ स्टेप मार्शल डोमिनेटर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को लेकर पूरी तरह से सीरियस रहती हूँ, मैं लोगों की तरह यहाँ पर आलसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही लोगो जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है, और वो रोते हुए बोलता है कि मैं भी इस सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ ताकि मैं उन बास्टर्डों को थोड़ा पीट सकूँ। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलती है कि उसके लिए पहले अच्छे से कल्टीवेशन करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो बातें बहुत हो गई, अब यहाँ से जो सिटी लॉर्ड है सीधा उसके पैलेस पर चलते हैं।
और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन सिटी लॉर्ड के मेंशन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डिसाइपल जो होते हैं वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए होते हैं। और किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई की मदद से उन लोगों को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर टोटल 13 लोग ऐसे हैं जिनके पास में कि 2 जवान रैंक की मार्शल स्पिरिट है, और उनमें से कुछ कल्टीवेटर तो यहाँ पर ऐसे है जो कि यहाँ पर मार्शल एम्पर रियलम की पीक पर पहुंच चुके हैं। लगता है कि यहाँ का सिलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने की बात बोलता है कि जो सिलेक्शन कंपटीशन है वो यहाँ पर टोटल 3 भागों में डिवाइड है, जहाँ पर सबसे पहला लेवल जो है वो स्ट्रेंथ का होगा, दूसरा लेवल यहाँ पर मार्शल स्पिरिट का होगा, और तीसरा लेवल होगा स्वॉर्ड को निकालना। और बात की जाए इस बार के एग्जामिनरों की तो यहाँ पर 2 होली लैंडों के द्वारा टोटल 20 एग्जामिनर जो है वो यहाँ पर भेजे गए, और जो एग्जामिनर है वो यहाँ पर पर्सनली डिसाइपलों को सेलेक्ट करेंगे। तो इसीलिए अब जो ये सिलेक्शन है ये ऑफिशियली स्टार्ट होता है। और सिटी लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से कि नान का ये जो इलर एल्केमी होती है उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है, और ये जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि केओस क्यूआई की मदद से यहाँ पर मेरी डिवाइन कॉन्शसनेस जो थी वो और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है, जिसके कारण मैं यहाँ पर मैजिक वेपनों को और भी ज़्यादा रिपेयर कर सकता हूँ, और उसी के साथ मैं उनका इन्फिनिटी टाइम तक यूज भी कर सकता हूँ। तो अगर इसे मैं यहाँ पर अपनी इनर एल्केमी के साथ में इंट्रोगेट कर पाया तो मेरे पास में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी ब्रेक थ्रू करने की। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो फैंग जियान होता है उसका ध्यान भी किन्नान के ऊपर पड़ जाता है। और अब वो जैसे ही यहाँ पर किन्नान की हालत को देखता है तो वो समझ जाता है कि अभी किन्नान जो है वो यहाँ पर सही हालत में नहीं है। और अब इस चीज़ को समझते के साथ ही जो फैंग जियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं ग्रीन ड्रैगन होली लैंड का एग्जामिनर यहाँ पर इस चीज़ को अनाउंस करता हूँ कि किन्नान को डायरेक्टली यहाँ पर एडवांस किया जाता है, उसे इस एग्जामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वही शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किन्नान है कौन जिसे कि यहाँ पर डायरेक्टली ही एडवांस कर दिया गया। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर जिस बंदे ने इसे यहाँ पर एडवांस किया है ये भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये ग्रीन ड्रैगन होली लैंड से है, और इसे इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि किसी एम्परर को। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में पक्का कोई कनेक्शन होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन को कर रहा होता है। तभी जो फैंग जियान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, आप आराम से अपनी कल्टीवेशन को कीजिए। और फैंग जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद फैंग जियान से बोलता है कि ब्रदर फैंग जियान क्या आप इस बंदे के अंदर इंटरेस्टेड हो, लेकिन ये तो मुझे कोई जीनियस नहीं लग रहा क्योंकि ये तो अभी तक केवल हाफ स्टेप मार्शल एम्पर रियल एम्पर है। जो सुनते के साथ ही फैंग जियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि काश अगर तुम्हें यहाँ पर पता होता है कि यहाँ पर जो किन्नान है उसे खुद तुम्हारे यहाँ पर फियांग होली लैंड का जो पीक लीडर है वो सपोर्ट कर रहा है, तो मेरी जगह पर यहाँ पर तुम खड़े होकर इसे प्रोटेक्ट कर रहे होते। और फैंग जियान को अब अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर उस बंदे को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, तुमने यहाँ पर किन्नान को डायरेक्टली एडवांस कर दिया बिना उसका टेस्ट लिए। अगर तुम अपने बंदे को यहाँ पर इस तरह से एडवांस कर सकते हो तो फिर मैं भी यहाँ पर फियांग होली लैंड का एग्जामिनर हूँ, तो मैं भी यहाँ पर किसी को भी एडवांस कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं लॉन्ग आउट यान को यहाँ पर डायरेक्टली एडवांस करता हूँ, उसे यहाँ पर कोई भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा फियांग सेक्रेट एरिया जो है उसने इस बार लॉन्ग आउट यान को ढूंढ लिया होगा, लेकिन आखिर लॉन्ग आउट यान है कहाँ पर, क्योंकि वो तो मुझे डिसाइपलों के बीच में नज़र नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही जो वो एग्जामिनर होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि आप भी जानते हो कि जो लॉन्ग आउट यहाँ है उसके ऊपर बहुत सारे एग्जामिनरों की नज़र है, तो इसीलिए उसने यहाँ पर आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन अगर ब्रदर फैंग जो है अगर वो चाहे तो जो लॉन्ग आउट यान है वो यहाँ पर आ सकता है। कैसा रहेगा कि अगर हम लॉन्ग आउट यान और किन्नान के बीच में यहाँ पर कंपटीशन रखें यहाँ पर स्वॉर्ड को बाहर निकालने का। जो सुनते के साथ ही जो फैंग जियान होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम लॉन्ग आउट यान की यहाँ पर बात कर रहे हो, अगर मुझे सही से याद है तो पिछली बार भी वो फाइनल तक गया था, लेकिन दोनों ही होलोलैंड के द्वारा उसे यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया था, जो बात उसे बहुत ही ज़्यादा चुभी थी। लेकिन तुम तो दोबारा से इस साल भी उसे यहाँ पर लेकर आ गए, क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर इस बार भी उसके साथ में ऐसा ही हुआ और उसे दोबारा से रिजेक्ट कर दिया गया तो ये चीज़ तो उसके लिए डिजास्टर की तरह होगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि उस एग्जामिनर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए फैंग जियान से बोलता है कि ब्रदर फैंग मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इस तरह से एरोगेंट होकर मुझसे बात मत कीजिए। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत ही है तो फिर तुम इस डिसाइबल को लॉन्ग आउट यान के साथ में कंप्लीट क्यों नहीं कराते। अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो तुम्हें मुझे 50,000 अर्केंडियलम के स्टोन देने होंगे, और अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें 50,000 अर्केंडियलम के स्टोन दूंगा। तो बताओ इस बारे में क्या कहते हो।
जो सुनकर फैंग जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ पर 50,000 स्टोन ही देना चाहते हो तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर जो फैंग जियान होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, यंग मास्टर की अब जो बर्थ है वो यहाँ पर नॉर्मल होती जा रही है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इन्हें फैंग आउटियान के साथ में कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो किन्नान की इनर एल्केमी होती है उसको देखते हैं, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरी इनर एल्केमी के ऊपर ये 3 गोल्डन लाइन जो है वो कहाँ से आ गई। और उसके इतना सोचते ही अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, पहला टेस्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर यहाँ पर टोटल 323 डिसाइपल जो है उन्हें एलिमिनेट किया जाता है और टोटल 800 डिसाइपल जो है वो एडवांस कर चुके हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। और नेक्स्ट लेवल जो है वो यहाँ पर मार्शल स्पिरिट का होने वाला है। और ग्रीन ड्रैगन सेक्रेड एरिया और फियांग सेक्रेड एरिया के हिसाब से यहाँ पर जिस डिसाइपल के पास में भी 9th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट होगी वो इस टेस्ट को पास कर जाएगा। तो इसीलिए अब सभी डिसाइपल जो है वो अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करना स्टार्ट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिटों को रिलीज करने लगते हैं। जो देखकर कि नान जो होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और वो उस चीज़ को देखकर वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके इतना बोलते ही अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो सभी डिसाइपलों से बोलता है कि मुबारक हो, तुम में से यहाँ पर टोटल 300 डिसाइपलों ने इस टेस्ट को भी पास कर लिया है, तो अब टाइम है यहाँ पर तीसरे टेस्ट का। तीसरा टेस्ट जो है वो यहाँ पर स्वॉर्ड को उठाना होने वाला है, जिसमें कि नॉर्मली तुम्हारे सामने एक स्वॉर्ड जो है वो रखी जाएगी और तुम्हें अगर उस स्वॉर्ड को उठाना होगा और अगर तुम उसे उठा लेते हो तो तुम इस टेस्ट को पास कर जाओगे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड जो होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ये एक हैवी स्वॉर्ड है जिसका नाम की हैवी स्वॉर्ड विद एज है। और अगर बात की जाए इस स्वॉर्ड की तो इस स्वॉर्ड के अंदर कोई भी प्लेट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर जो है वो एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट है और अगर कोई भी उसे अवेकन कर लेता है तो उससे उसे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलेगी। और इससे अलग इस स्वॉर्ड के पास में खुद की इंटेलिजेंस भी है जो कि अभी के टाइम पर सो गई है, तो नॉर्मली तुम्हें यहाँ पर उसकी इंटेलिजेंस जो है उसे अवेकन करना होगा, क्योंकि अगर तुम इसकी इंटेलिजेंस को यहाँ पर अवेकन नहीं कर पाते हो तो चाहे तुम मार्शल एम्पर रियलम के पीक पर भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इसे उठा नहीं पाओगे। और सिटी लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का जो होता है वो अगर उस स्वॉर्ड को निकालने को ट्राई करता है लेकिन उसे नहीं होता, जिसका हम वो फेल हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का और लड़की जो होती है वो आकर ट्राई करते हैं, जहाँ पर कि वे सक्सेसफुली उसे अवेकन कर देते हैं। जो देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ एग्जामिनर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस टेस्ट को जो लैंग जियान और वांग फू है इन दोनों ने यहाँ पर पास कर लिया है। जिसके बाद अब हम उसी एग्जामिनर को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखने के बाद मुस्कुराते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तीसरा टेस्ट जो है वो आधे तक पहुंच चुका है। मैंने नहीं सोचा था कि जो फैंग जियान और जो वांग फू है वो यहाँ पर इतने अच्छे स्कोर को प्राप्त करेगी, लेकिन चलो अब यहाँ पर खेल जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि यहाँ पर जो लॉन्ग आउट यान है उसे यहाँ पर बुलाया जाए और सभी को रियल पावर दिखाई जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लॉन्ग आउट यान होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो ये तो लॉन्ग आउट यान है और इसकी कल्टीवेशन तो यहाँ पर मार्शल एम्पर रियलम के पीक पर पहुँच गई। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो लैंग जियान था उसने स्वॉर्ड को 14 इंच तक बाहर निकाल दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि जो लॉन्ग आउट यान है वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है और वो और भी ज़्यादा स्वॉर्ड को बाहर निकाल पाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग आउट यान होता है वो पागलों की तरह वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 साल के बाद फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। सभी एग्जामिनर मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस बार जो है वो इस कंपटीशन को मैं ही जीतने वाला हूँ। और इतना बोलकर लॉन्ग आउट यान जो होता है वो फैंग जियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मेरे स्टूपिड भाई, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम यहाँ पर मत आना, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुम यहाँ पर आ गए। मैंने तुम्हें कहा था कि इस बार फर्स्ट पैलेस जो है वो यहाँ पर मैं ही जीतने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर आ गए। तो क्या तुम चाहते हो कि बस मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर हंसूं? जो सुनते के साथ ही फैंग जियान उससे गुस्से में बोलता है कि लॉन्ग आउट यान अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और तुम्हारे अंदर दम है तो स्वॉर्ड को बाहर निकालो, नहीं तो अपनी यहाँ पर हार मान कर यहाँ से वापस चले जाओ। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग आउट यान जो होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल हैंड को बना लेता है और उसे बनाने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुमने ऐसा कहा है तो अब मैं तुम्हें कर कर दिखाऊंगा, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूँ कि आखिर तुम्हारी और मेरी पावर के बीच में कितना बड़ा गैप है। और इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग आउट यान जो होता है वो अपने स्पिरिचुअल हैंड से उस हैवी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद बोलता है कि इस हैवी स्वॉर्ड को पिछले साल जो है वो मैंने 28 इंच तक यहाँ पर बाहर निकाल दिया था, तो चलो इस बार टाइम है देखने का कि आखिर मैं इसे कितना बाहर निकाल पाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे पूरा ही बाहर निकाल दूँ।
और इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग आउट यान जो होता है वो उस स्वॉर्ड को बाहर की तरफ खींचने लगता है और उसे बाहर की तरफ खींचते हुए चिल्लाकर बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मौका देता हूँ मेरी स्वॉर्ड बनने का, जिसके बाद हम दोनों जो है वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग आउट यान जो होता है वो 40 इंच तक उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है, जो देखने के बाद डिसाइबल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसने तो 40 इंच तक इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल दिया। तभी एक और डिसाइबल जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है। अगर यहाँ पर इस एग्जाम की यहाँ पर हिस्ट्री की बात की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम डिसाइबल जो है वो इस तरह के होंगे जिसने कि 40 इंच तक इस स्वॉर्ड को जो है वो बाहर निकाला हो। और उनके इतना बोलते ही अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो भी लॉन्ग आउट यान के लिए ताली बजाते हुए बोलता है कि क्या बात है, लॉन्ग आउट यान तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया। जो सुनकर वो एग्जामिनर जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया लॉन्ग आउट यान, तुमने मुझे यहाँ पर शर्मिंदा होने नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट जो है वो यहाँ पर बहुत पावरफुल है, जिसका नाम कि यहाँ पर किन्नान है और उसे यहाँ पर जो फैंग जियान है उसके द्वारा पिक किया गया है। और उसने ये कहा है कि वो डायरेक्टली यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन होली लैंड के लिए एडवांस हो चुका है। जो सुनकर लॉन्ग आउट यान जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे किसी से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ पर ये कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी इस टेस्ट के अंदर तो फर्स्ट प्लेस पर मैं ही आने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होता है वो टेलीपैथी का यूज करते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अगर तुम यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि कंपटीशन जो है वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड, आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे अपने आप ही संभाल लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए जो आउटियान होता है उसे शुक्रिया अदा बोलते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर आउटियान, आपकी एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो स्वॉर्ड की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो डर है कि ये बंदा जो है ये स्वॉर्ड को हिला भी नहीं पाएगा। तभी दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि एक बार उसके ओरा को देखो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग आउट यान जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जो ये हैवी स्वॉर्ड है इसे निकाल सकते हो तो ये तुम्हारे लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। लेकिन जो किन्नान होता है वो लॉन्ग आउट यान की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए अपनी डिवाइन आई की मदद से जो वो स्वॉर्ड होती है उसे देखने लगता है। जिसके बाद अब किन्नान मुस्कुराते हुए उस वर्ड से बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करो, हम दोनों मिलकर साथ में इस वर्ल्ड को दोबारा से रिपेयर करेंगे। और किन्नान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड एकदम से चमकने लगती है और जो किन्नान होता है वो अगले ही पल उस स्वॉर्ड को जमीन से निकाल कर हवा में लहरा देता है। जिस चीज़ को देखने के बाद तो जो लॉन्ग आउट यान होता है उसे भी यकीन नहीं होता और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि किन्नान जो है उसने बस कुछ ही शब्द बोलकर यहाँ पर जो है अभी स्वॉर्ड है उसे इस तरह से हवा में लहरा दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही फैंग जियान को सोते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में किन्नान यंग मास्टर होने के लायक है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लॉन्ग आउट यान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम्हारी फिजिकल बॉडी की बात की जाए तो वो मार्शल एम्परर रियलम के फर्स्ट लेवल के बराबर होगी, और मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुमने अपनी पूरी पावर का यूज भी नहीं किया। तो फिर आखिर कैसे बिना अपनी पावर का यूज किए ही तुम यहाँ पर जो ये स्वॉर्ड है उसकी पूरी स्पिरिट को यहाँ पर अवेकन कर सकते हो? पक्का तुमने यहाँ पर चीटिंग की है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो स्वॉर्ड के ऊपर अपनी फिंगर को फेरते हुए लॉन्ग आउट यान से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि मैंने यहाँ पर चीटिंग की है, तो चलो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर इस स्वॉर्ड का यहाँ पर रियल फेस जो है वो दिखाता हूँ। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड के ऊपर की परत जो होती है वो हट जाती है और उसके अंदर से एक छोटी सी स्वॉर्ड जो होती है वो निकल कर बाहर आती है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग इसे हैवी स्वॉर्ड बोल रहे थे, लेकिन असल में ये तो एक शार्प स्वॉर्ड है। तुम लोग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद इसकी स्पिरिट जो थी उसे अवेकन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने तो यहाँ पर केवल इसकी स्पिरिट जो है उसे अवेकन नहीं किया, बल्कि मैंने तो इसकी जो ट्रू फॉर्म थी वही सबके सामने ला दी। तो अब तुम यहाँ पर अपनी आंखों को खोलो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर कोई चीटिंग की है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं एक मार्शल आर्ट मास्टर हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर इस स्वॉर्ड का सीक्रेट जो था वो उसे डिस्कवर नहीं कर पाया था, लेकिन सच में किन्नान ने यहाँ पर इसका रियल सीक्रेट को डिस्कवर कर लिया। सच में किन्नान जो है वो एक जीनियस होने के लायक है। और इतना बोलते के साथ ही अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर हमारी जियांग गुआंग सिटी का जो सिलेक्शन कंपटीशन था वो यहीं पर ही ख़त्म होता है, और अब मैं यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर आने वाले बंदे के नाम को अनाउंस करने वाला हूँ, जो कि कोई और नहीं बल्कि किन्नान है।
जो सुनते के साथ ही लोंग आउट यान जो होता है वो बच्चों की तरह रोते हुए वहां से भागने लगता है और वो भागते हुए बोलता है कि किन्नान मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो एग्जामिनर होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि लोंग आउट यान शांत हो जाओ, तुम अभी भी सेकंड रैंक पर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही फैंग जियान जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उस एग्जामिनर से बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ पर लॉन्ग आउट यान का मैच जो है वो किन्नान से मत कराओ, नहीं तो अगर वो यहाँ पर हारा तो उसके ऊपर बहुत ही बड़ा डिजास्टर जो है वो आ जाएगा। और अब तुम कम्प्लीटली अपनी आंखों से देख सकते हो कि वो किस तरह से यहाँ से भाग गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि पहले तो मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने जो सिलेक्शन था उसे यहाँ पर पास कर लिया है। लेकिन अगर तुम लोगों को लगता है कि ये तुम्हारा रियल टेस्ट था तो तुम लोग जो वो गलत हो, क्योंकि अभी तो रियल एग्जाम जो है वो यहाँ से शुरू हुआ है, जो कि ग्रीन ड्रैगन सेक्रेट एरिया में होने वाला है और वही तुम्हारा यहाँ पर फाइनल एग्जाम होगा। तो इसीलिए अब तुम लोग जो है वो जाकर आराम करो, क्योंकि तुम काफी थक गए होगे, कल हम लोग जो है वो यहाँ से निकलेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान ने सिटी लॉर्ड को वो स्वॉर्ड दे दी होती है, जिसे देखने के बाद सिटी लॉर्ड जो होता है वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों इतने लंबे टाइम तक मेहनत करने के बाद भी मैं इसकी स्पेशल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से नहीं जगा पाया था। किन्नान मैं तुम्हारा यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे इस डाउट को क्लियर करने के लिए। जो सुनने के बाद किन्नान सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड ये तो छोटा सा मैटर था, आपको इतने छोटे मैटर के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हारे पास में कोई स्वॉर्ड नहीं है, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम ये स्वॉर्ड अपने पास में रख लो, तो क्योंकि वैसे भी तुम इस स्वॉर्ड के काफ़ी क्लोज हो और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी भी रहेगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो सिटी लॉर्ड को मना करते हुए बोलता है कि सिटी लॉर्ड आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये स्वॉर्ड जो है वो मुझे सूट नहीं बैठेगी, तो इसीलिए प्लीज़ इसे आप ही रख लीजिए। और अब किन्नान की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो लुंगू और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है उसे किन्नान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में दोनों पीछे से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किन्नान तुम एक नंबर के यहाँ पर गधे हो, तुमने इतनी अच्छी सोड उसे दे दी, हम इसे बेचकर काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते थे। जो सुनते के साथ ही अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इसे नहीं चाहते हो तो मैं भी तुम्हें यहाँ पर फोर्स नहीं करूंगा, बस मैं उम्मीद कर पाता हूँ कि इस बार के तुम जो है वो यहाँ पर जीनियस किंग बन पाओ। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उससे पूछता है कि आखिर ये जीनियस किंग क्या होता है। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होते हैं वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलते हैं कि एक जीनियस जिसके लिए कि दोनों पीक के लीडर जो है वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ में फाइट करे, उसे अपनी यहाँ पर पीक पर लेने के लिए उसे जीनियस किंग कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये तो सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक शिप के ऊपर आ जाता है जो कि उड़ते हुए जा रही होती है। जिसके बाद अब हम किन्नान को देखते हैं जो कि बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है और वो कल्टीवेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है कि 5 दिनों के अंदर मैं यहाँ पर जो किंग लॉन्ग सेक्रेट एरिया है वहाँ पर चला जाऊँगा, तो इन 5 दिनों के अंदर मुझे अपनी इनर एल्केमी का जो ये सीक्रेट है उसके बारे में जानना होगा। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो किंग लोंग सेक्रेट एरिया और जो ग्रीन ड्रैगन सेक्रेट एरिया है ये दोनों एक ही है। जिसके बाद अब हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपनी इनर एल्केमी को बाहर निकाल लेता है और अपनी इनर एल्केमी को बाहर निकालने के बाद उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरी इनर एल्केमी के ऊपर ये गोल्डन लाइट कैसी है। और इतना सोचने के बाद अब किन्नान जो होता है वो उस कॉपर मिरर को बाहर निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी बात सुनकर यहाँ पर मेरा जो इनर कोर था उसके अंदर की ओस क्यू आई को मिला दिया, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज हो गया। और तुम भी जब से जो है वो कोई भी जवाब नहीं दे रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर 5 की आई जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, कम से कम यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब तो दो। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान की बात को सुनने के बाद भी उस मिरर के अंदर से उस लड़की की आवाज़ नहीं आती। जो देखने के बाद किन्नान को जो होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जब मुझे इसकी ज़रूरत है तब ये जवाब नहीं देती, छोड़ो वैसे भी जल्दी ही यहाँ पर थंडर रिवोल्यूशन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर सारी बातें जो है वो अपने आप ही सामने आ जाएगी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 5 दिनों बाद के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि फैंगजियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरी बात को सुनो। हम लोग जो है वो किंग लॉन्ग माउंटेन रेंज के ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो डुआनमू पीक है वही इस सिलेक्शन को यहाँ पर इस बार स्टार्ट कर रही है। और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर डुआनमू पीक के बारे में बताऊँ तो जो डुआनमू पीक है वो कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर इमोर्टल लोटस पूल है और इसके अंदर जो तुम ये लोटस देख रहे हो ये सभी के सभी जो है वो हेवन और अर्थ की एनर्जी से बने हैं, जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होते हैं। और जो भी इनके यहाँ पर कल्टीवेशन करता है तो उसकी कल्टीवेशन जो होती है उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है।
जो सुनकर आपकी नान जो होता है वो भी उषा को देखने लगता है और उषा को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर का ओरा जो है वो बहुत ही पावरफुल है। लगता है कि यहाँ पर कल्टीवेशन की स्पीड जो है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो फियांग सेक्रेट एरिया का वहाँ पर एग्जामिनर होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर हमारे फियांग सेक्रेट एरिया के बारे में क्यों नहीं बता रहे। वहाँ पर भी तो कल्टीवेशन करने के लिए इसी तरह के इमोर्टल लोटस पूल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फैंगजियान जो होता है वो किन्नान और उसके साथियों को लेकर एक जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि ये डूलिंग ग्राउंड है जो कि डोनवू पीक पर ही आता है। और अगर इस जगह की बात की जाए तो इसी जगह पर जो अल्टीमेट ट्रायल है वो होने वाला है। और अब फैंग जियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।